हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौम्या की दुनिया। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी एकदम मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बहन की शादी में। यस, मैं बहुत दिन से घर नहीं गई हूँ और इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि प्रीति दी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब मेरी इकलौती बहन बची हुई है अलका। मेरी अपनी बहन नहीं है, मुझे पता है, लाइक मेरी मामा की बेटी, ठीक है। तो उसकी शादी है और उसमें मैं जाने वाली हूँ अपने नानी के घर। तो पहले मैं यहाँ से सिवान जाऊँगी, फिर मैं अपने नानी के घर यानी कि अलका के यहाँ जाऊँगी उसकी शादी में। यार बाहर रहने से ना ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंसान तरस जाता है। नहीं मतलब मैं कितने दिन से सोच रही हूँ, ऐसे तो मुझे छुट्टी मिलता नहीं है, पर शादी में जाना था तो मैंने ऑलरेडी मतलब ऐसे बोल के रखा था ऑफिस में कि 5-6 दिन की मैं छुट्टी लूँगी। मैं बहुत दिन से इस दिन का वेट कर रही थी और पता नहीं क्यों इस पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मैं जाती हूँ पर ऐसे 1-2 दिन में आ जाती हूँ, पर इस बार मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, क्योंकि मेरी नानी का घर गांव में है। तो जो भी रिचुअल्स होंगे वो गांव से ही होंगे और बहुत दिन बाद मैं एक गांव में मतलब एक कोई ऐसी शादी जो मैं गांव में एंजॉय करूँगी। इसके पहले मतलब लास्ट मैंने कोई शादी एंजॉय किया होगा गांव में, जो कि मेरे मामा की ही थी, मेरे सबसे छोटे वाले मामा की, और उसके बाद डायरेक्ट अलका की आ रही है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरी मतलब लाइक नानी घर के साइड से 2 ही बहनें थी, प्रीति दी और अलका, यही दोनों से मैं क्लोज थी। तो प्रीति दी की शादी हो गई और इतने ही कम टाइम में, लाइक बहुत कम गैप में, फिर अलका की भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन दोनों की शादी में बस कुछ दिन का गैप था। तो फाइनली अब अलका की भी हो रही है। और सबको ये लगता है, क्योंकि हम लोग साथ में बहुत ऐसे वीडियोस वगैरह इंस्टा पे मतलब डालते रहते हैं, रील्स वगैरह, तो सबको ये लग रहा है कि अब वो दोनों की हो गई है तो मतलब कि तीसरा नंबर मेरा है। तो सबका यही कमेंट्स आ रहा है, कुछ भी अगर उसके शादी की रिलेटेड मैं डाल रही हूँ तो मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों मेरे से एज में बड़ी हैं, इसलिए वो लोग का हो रहा है और मेरे में भी काफ़ी टाइम है। तो हाँ प्लीज़, अब मेरा बारी नहीं है अभी, ठीक है, अभी मेरे में टाइम है। और मैं आप लोग से कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक्साइटेड तो हूँ, पर डीप डाउन मुझे पता है, मेरे मन में ये भी आता है कि अब वो दोनों अपने लाइफ में मतलब अपने फैमिलीज़ में बिजी हो जाएंगी। अब मैं मतलब अकेले, ऐसे पहले था कि हाँ ये दोनों थी तो कहीं पे भी कोई भी ऐसे हमारे फैमिली में कोई भी फंक्शन होता था तो हम लोग साथ में डिसाइड करते थे कि यहाँ जाएंगे और क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी फैमिली फंक्शन ना विदाउट बहनों मतलब विदाउट कजन्स वो इनकम्प्लीट सा लगता है। तो कहीं पे भी हम लोग जाते थे तो हम लोग तीनों साथ में रहते थे, पर अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये दोनों अपने ससुराल चली जाएंगी और मैं बच गई अकेले। तो कहीं भी जाऊंगी तो मैं अकेले ही जाऊंगी। मुझे तो लगता है कि मैं अब कम ही जाऊंगी, अवॉइड ही करूंगी, क्योंकि अब तो मैं पटना रहती हूँ तो ऐसे भी मुझे मतलब वहाँ मैं रहती नहीं हूँ कि कहीं जा पाऊँ, मतलब मेन चीज़ों में ही इन्वॉल्व हो पाती हूँ। और अब तो कोई एक्साइटमेंट भी नहीं रहा, क्योंकि मेरी तो कोई अब किसी की जैसे कोई किसी का शादी वादी होगा तभी ये लोग भी आएंगी, नहीं तो ये लोग भी अपने फैमिली में मशहूर। और मेरे को लगता है कि अब ये लोग से उतना बात भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो यार, शादी के बाद एक कन्वर्सेशन गैप तो हो ही जाता है, तो वही चीज़। और वो लोग इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लोग वो मेरी तरह वैले ही नहीं है कि हाँ कभी भी बात करें। वो लोग का भाई अपना परिवार होगा, पति होंगे, आने वाले टाइम में बाल बच्चे भी होंगे, मैं मौसी भी बनूंगी, तो आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी आप लोगों को। तो चलिए आप लोग को अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब मेरा क्लिप स्टार्ट होगा, मैं कैसे कैसे पटना से सिवान जाऊँगी, फिर सिवान से मैं नानी यहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। और वीडियो को एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्या? ठीक है, 5 फीट। सो गाइज़, मैं यहाँ अपने रूममेट को बाय करके निकल गई। मैंने ऑटो बुक किया था ऑटो स्टैंड तक का, फिर वहाँ से मैं हाजीपुर का ऑटो लूँगी, क्योंकि मेरा जो ट्रेन है वो हाजीपुर से सिवान का है। पर यहाँ पुल पे पहुँचते इतना भयंकर जाम था, लाइक सीरियसली मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ लोगों का एग्ज़ाम था, कुछ लोगों का ट्रेन था, और ये जाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग को एक ही जगह पे खड़े रहे 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। मेरी 7 बजे की ट्रेन थी और मैं 4 बजे घर से निकली थी, और वो ट्रेन भी छूट गई
गई और मैं हाजीपुर पहुंची लगभग 8 बजे के करीब। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। ये हमेशा का ही ये प्रॉब्लम हो गया है। ये गांधी सेतु पुल पे कभी ऐसा हो नहीं सकता कि जाम ना रहे, हमेशा ही यहाँ जाम रहता है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। फिर मैं हाजीपुर स्टेशन पहुंची, फिर यहाँ से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर जैसे तैसे मैं इधर उधर से पूछ के मैं बस स्टॉप गई, जहाँ से मुझे पता चला कि सिवान का बस मिल जाएगा। फिर मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही, बस आ भी रहा था तो उसमें सीट नहीं था, तो फाइनली एक बस आया जो थोड़ा खाली था, तो मैं उसमें बैठ गई। तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि क्या बताऊँ, मैं रात में सो भी नहीं पाई थी। तो जैसे ही बस स्टार्ट हुआ मैं सो गई। डायरेक्ट मैं सिवान पहुँचने के बाद उठी। सिवान पहुँचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था कि चलो फाइनली ये एडवेंचर ख़त्म हुआ। फिर मेरा भाई आया था मुझे लेने, और ये मैं ब्लैंकेट लाई थी जो मैं ठंड में वहाँ पे ले गई थी, तो वहाँ पे चूहा वगैरह कट कर देता है, इसलिए मैं सोची कि इसको वापस ला देती हूँ। फिर मैं घर के लिए निकली बाइक से, और ये ट्रैफिक मेरा सिवान में भी पीछा नहीं छोड़ी, मतलब मैं क्या बताऊँ। सो फाइनली गाइस, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मैं अपने घर पहुँच ही गई। एंड दिस इज कॉल्ड द रियल सुकून। अब मुझे यहाँ से जल्दी से रेडी होकर नानी घर के लिए निकलना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी। सो मिलते हैं आप लोग से रेडी होने के बाद। नहीं है स्टेबल है बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं कुछ पार्सल्स ओपन कर रही थी जो मैं घर पे ही मंगाई थी शादी के लिए, लाइक हल्दी या जो भी अलग अलग रिचुअल्स थे उसके लिए ड्रेस मंगाई थी। और शादी के लिए मेनली मैंने मंगाया था ये रेड वाला गाउन, जो कि काफ़ी पसंद आया था सबको। मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया था इस बार, मतलब लहंगा वगैरह ये सब से हट के थोड़ा मैंने सिंपल एंड सोवर में मैंने ट्राई किया था। और मैं जब भी घर आती हूँ तो मेरे भाईजान के कुछ डिमांड्स होते हैं तो उनको पूरे करने होते हैं मुझे। तो यहाँ पे इनका डिमांड था इस बार स्लीपर और ट्राउज़र और एक शर्ट का, जो कि मैं इनके लिए लेके आई थी जूडियो से। सर डिजाइन तुमको पूरा सिवान में नहीं मिलेगा। अप्रैल में आओगे कहाँ? अच्छा। फिर मैं भाग के गई नाश्ता करने। फिर मुझे नहा के रेडी होना था क्योंकि मम्मी का बहुत कॉल पे कॉल आ रहा था, और मेरे मामा का बेटा भी वहाँ से निकल गया था मुझे लेने के लिए। भाई जो आया हमें लेने, मुस्कान से बतियाते हुए। मुस्कान क्या बोले हो, फिर से बोलना। तो फाइनली मैं रेडी होकर निकल ही गई, और मैंने पहना था ये सिंपल सा पिंक टॉप। और रास्ते में मैं यहाँ कुछ इयररिंग्स देखने लगी अपने ड्रेसेस के लिए, पर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने एक दो ले ही लिया। और हम लोग पहुँच गए फाइनली अपने नानी के घर, और ये रहा राजेंद्र प्रसाद का मूर्ति, जहाँ से जो मेरे नानी का गांव है वो स्टार्ट होता है। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जो जन्मभूमि है वो जीरादेई है, जो इसके आगे ही थोड़ा सा पड़ता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, सिवान द होमलैंड ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जैसे ही मैं घर में पहुंची तो कोई घर में था ही नहीं, सिवाय मेरी वही दो बहनें, जिसमें से एक का शादी होने वाला था जो बेड पे पड़ी हुई थी और आराम कर रही थी, और दूसरी जो ऑलरेडी शादी हो चुका है वो भी अपने बेड पे पड़ी हुई थी और अपने पति से बात कर रही थी। क्या ही बताऊं, कोई था ही नहीं मेरा स्वागत करने के लिए। फिर मैं उदास होकर बाहर चली गई। कुछ लोग मिले जो हमें खाने के लिए भेजे। नानी जैसे नहीं मिलेगी, मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। कहाँ नानी जीती मिले कि नहीं मिले? मिल लो, चलो वहाँ पे। क्या गेट बंद है? प्रणाम नानी। बाबू भगवान तरफ करी ना नानी हाय ये अकेले अकेले रिकॉर्ड हो गया। जा बेटा खा। आते हैं। हाँ सब ठीक। हाँ अभी तुरंत आए। मेरी मम्मी दूसरे वाले घर पे गई हुई थी जहाँ पे शादी का प्रिपरेशन हो रहा है, उसके सिलसिले में मैं जा रही थी यहाँ पे बंगला में। नानी और मौसी से मिलने लोग वहीं पे थे, क्योंकि हमारे गांव में दो घर है, एक घर और एक बंगला, तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। ये कहाँ भाभी है? भाई देखो, अच्छा रहे दई सब बाद में। चलो खाए चलो। आ मुन्नी मुन्नी डार्लिंग बोल।
हाँ नहीं पढ़े गए रहा शादी वहाँ की ले कैला वहाँ पे एक और नानी मिल गई थी मुझे, मैंने उन्हें भी प्रणाम किया और हम लोग घर पे आए थे प्लेट्स लेने, क्योंकि सब कोई हम लोग को खाने के लिए बोल रहा था बार बार। फिर हम लोग खाने के लिए चले गए। कि हलवाई अबे बर्खास्त कर दे हलवाई के हम। वो इंग्लिश पढ़ता है, बोलते हैं हम सस्पेंड होते हैं। चावल काटना पड़ रहा है, अब बेसन टूटिए नहीं रहा। हलवाई क्या होता तो अभी डांटता नहीं। इधर साइड से दो ना, छोटा हल्का सब काट काट के। किधर से? और ये मिली हमें एक सेलिब्रिटी, हमारे घर की हीरोइन। फाइनली हमें नज़र आ गई है। बहुत मुश्किलों से नज़र आती हैं क्योंकि ये हमारे घर में ज़्यादातर पाई नहीं जाती हैं, ये घर के बाहर ही पाई जाती हैं। तो बहुत किस्मत वालों को ये जल्दी दिखने को मिलती है। तो आप लोग भी देख लो, इनके दर्शन कर लो। और ये ज़्यादातर शीशे के सामने ही पाई जाती है। एक बारी अरे खाइए, खा लिए। दुबरा हो गई है। रुका हो, देखत नहीं खूब भाई बेटी भेंट कर दो, झाड़ू मार दो। हाँ बेटी है बात बड़ी। ये शादी के दिन बनेंगे। सही में? कोई बात नहीं, वीडियो बना लीजिए। वीडियो बना लीजिए। आओ स्टार्ट। हमारे घर आया एक लंबा बंदर। लंबा पतला, चश्मा पहने हुए। अरे भाई बॉर्डर में हटा लेते, गिर जाओगे, बेकार में शादी का घर है। तो गाइज़ बात एक्चुअली ये था कि जो खाने वाला जगह था वहाँ पे हम लोग ने बॉर्डर लगा के और वो बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुत्ता घुस जा रहा था बार बार। तो वो एक बार ऐसा बंद हो गया कि वो खुल ही नहीं रहा था। तो ये जनाब उसको हटाने के बजाय ये दीवार से कूद के आने लगे, जिसका अंजाम ये था। तो ये वही सेलिब्रिटी हैं जिसको मैंने कुछ देर पहले इंट्रोड्यूस किया। तो सब लोग बैठ के अभी इनका क्लास ले रहे थे। डाल के कैसे कोई खाएगा? अच्छा मैं खली बिहारी चाय पीता है सब, उसमें डाल के पियो। हम लोग डाल के पीते हैं। वीडियो में क्या कहना चाहेंगे सब? तो थोड़ी देर बैठ के चाय वाय पीने के बाद हम लोग चले गए रेडी होने के लिए, क्योंकि सामने हल्दी मटकोर का फंक्शन था। तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज ही अपना ड्रेस पहन के दिखा रही थी और प्रीति दी अपना रेडी होना स्टार्ट हो गई थी। पकड़िए तो हटो ना, बिना लाइट के करते हुए, बिना लाइट के मेकअप करते हुए लोग। इनका देखिए। मुंह में लाइट जल रहा है। खाइएगा, लीजिए खाइए। अरे भाई खाइए ना। नहीं किया हुआ। अच्छा है। सबको खराब लगा, आपको अच्छा लगा? वाह जी, छोड़िए यार इतनी इंपॉर्टेंट टाइम पे गाँव की लाइट ही चली गई। तो ये था मेरा फाइनल लुक। आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सबको रेडी होने में, सबको फ़ोन का फ्लैश जला के रेडी हो रहा था। ये बचल रही है लास्ट में। हाँ। लाइनर लेके भागत पतीना के पहले करवा लेना। ना बचा है किस लिए? लगाने के लिए। सबको आप लोग का लग गया ना, नीचे लेते जाते हैं। सबको लग गया। अलका भी लगाएगी, अलका तुम भी लगाओ। सो गाइस सभी लोग रेडी होके अब बस निकलने वाले थे। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी फुल हल्दी एंड मटकोर का फंक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।